बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सवाल को, जो कि सवाल काफ़ी सिमिलर है पिछली वाली वीडियो से। तो अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके लिए ये वीडियो समझना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है। वो कहता है कि भाई एक क्लास है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक एग्ज़ाम दिया। ठीक है, जिसमें कि उन सारों के जो मार्क्स आए वो 1 और 100 के बिटवीन आए। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि ये फाइंड आउट कर सके कि भाई कितने स्टूडेंट पास हो गए और कितने फेल। और बाकी बताओ, उसने ये दे दिया हमें कि भाई पासिंग मार्क्स 33 हैं। अब मुझे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, कि वो तो मैं यूज़र से इनपुट लूंगा। हम उसको कहेंगे कि भाई 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करो, तो वो बता देगा। अब देखिए, बार बार हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम 20 दफ़ा उसको कहें कि मार्क्स एंटर करो और 20 दफ़ा स्कैनफ की स्टेटमेंट लिखते हुए हम वो मार्क्स इनपुट करें। तो इंस्टेड हम ये करेंगे कि हम एक लूप को यूज़ करते हुए जो एक लूप लगा देंगे, जो हर बार स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाता जाएगा। और उनके जो है ना, फिर एंड पे जो है निकालता जाएगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल। और हर बार जब जब वो इनपुट कराएगा नंबर को, उसी टाइम के ऊपर वो ये भी चेक कर लेगा कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल। और हम दो वेरिएबल्स बना देंगे, एक पास के नाम से और एक फेल के नाम से। और उनके अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा लिया करेंगे, कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल। तो हम इसके लिए अब कोड लिखते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हमने एक लूप चलाना है, जो कि लूप हमें पता है कितनी बार चलना चाहिए, 20 बार टाइम्स चलना चाहिए। तो हम एक लूप चलाते हैं, एक फॉर लूप। उसमें की एक हम वेरिएबल लेते हैं और कहते हैं कि इसने अगर 1 से शुरू हो और लेस देन इक्वल टू 20 तक जाए तो ये 20 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट के लिए हम हर बार उसको 1 का इंक्रीमेंट करते हैं ताकि 20 टाइम्स चले। ठीक है, लूप के अंदर हम क्या करते हैं, तो एक काम तो पहला तो हमने कहा था कि भाई इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमने क्या किया कि स्कैनफ की स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। और अब मार्क्स जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम परसेंटेज एफ लिख लेते हैं कि भाई मार्क्स का इनपुट लेने के लिए। और मार्क्स के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे ऊपर बाद में मार्क्स के नाम से। तो उसमें हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं। हमें अब ये पता है कि अगर ये मार्क्स जो कि हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो तो स्टूडेंट पास है। इसलिए हमने इफ़ की स्टेटमेंट एक लगा दी। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक पास के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ कि भाई अगर एक स्टूडेंट पास है तो पास के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो हम एक एल्स की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई अगर ये पास वाली स्टेटमेंट ना रन हो तो फेल वाला जो वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस करा दो, क्योंकि वो स्टूडेंट फिर फेल हो गया, उसके मार्क्स में 33 से कम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है ना हम लिखेंगे इसको। और यहाँ पे इसी के साथ साथ कि भाई आपने ये पास वाला भी कर लिया और फेल वाला भी, तो आपका ये देखिए लूप इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। ये एल्स की स्टेटमेंट के बाद बेसिकली कि भाई ये जो एल्स की स्टेटमेंट है इसको इंक्लूड कराते हुए आप कहेंगे कि भाई अगर ये भी आ गई तो हम ये देख लेंगे कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल। अब सिर्फ ये रह गया कि भाई आपने बस ये बताना है कि भाई और कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। तो अपने कोड में शुरू में जाके एक हमारा देखें फ्लोटिंग पॉइंट कुछ वेरिएबल्स होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हमारे पास इसमें क्या होगा, मार्क्स के नाम से। इसी तरह हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स होंगे। तो इंटीजर वेरिएबल इसमें कौन सा हो जाएगा, एक के नाम से इंटीजर वेरिएबल है, दूसरा पास के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल है, और फेल के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो के नाम से इंटीजर वेरिएबल है चले वो तो लूप में ही इनिशियलाइज हो रहा है। तो बाकी जो दो हैं जो कि पास के नाम से है उसको शुरू में आप जीरो से इनिशियलाइज करवा दें। और फेल को भी जो है ना आप जीरो से इनिशियलाइज करा दें कि शुरू में तो कोई पास नहीं कोई फेल नहीं। जैसे जैसे इनपुट आती जाएगी हम देखते हैं कि भाई स्टूडेंट पास हुए या फेल, उसकी बेसिस पे हम इनको इंक्रीमेंट करवा लेंगे। अब जब ये हमने करा लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पे एंड पे एक आंसर आ जाएगा, उसमें पास और फेल के नंबर्स आ जाएंगे, उनको हम प्रिंट करा देंगे। तो अब हम इस कोड का थोड़ा सा एल्गो लिख लेते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आगे अब हम कोड को लिखेंगे। देखिए हमारा एल्गो सिंपल सा होगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है। लाइब्रेरी इसलिए इंक्लूड करानी है कि भाई stdio.h की लाइब्रेरी मैं यूज़ करूँगा। और उसका मकसद ये होगा कि हम जो है ना आगे जाके printf scanf के फंक्शन यूज़ कर सकें, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये हो गई कि भाई हमने मेन का फंक्शन बनाना होगा। तो मैं void main के नाम से एक फंक्शन बना लूँगा जिसके अंदर मेरे कोड का एंट्री पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। और वहाँ से उसके अंदर जो भी कोड लिखना हो उसके अंदर हम लिखेंगे। उससे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये होगी कि मेन के अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं। वो हमने देख लिया कि कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर होने हैं। तो हमने देखा है कि भाई मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था, इसी तरह के नाम से पास और फेल के नाम से डिक्लेयर हो रहे थे। फिर हमने साथ ही इनको इनिशियलाइज भी चले करा लेना है। वो भी हो गया तो उसके बाद हमने फॉर लूप अपना रन करवाना है। और उस फॉर लूप के अंदर अब हमने देख लिया है कि भाई फॉर लूप के अंदर क्या क्या होगा, वो तो हमने सारा लिख लिया है। ठीक है, तो वो तो अब हमें नोन है। लास्ट चीज़ ये होगी कि भाई सब फॉर लूप भी चल गया, कंडीशंस भी चेक हो गई, पास फेल के वेरिएबल भी अपडेट हो गए। तो लास्टली हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और उस प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो रिजल्ट्स जो है ना वो डिस्प्ले कराएंगे। तो प्रिंट की स्टेटमेंट से हमने क्या करना है, बेसिकली रिजल्ट्स डिस्प्ले कराने हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल।
अब हम ये करते हैं कि हम आईडी के ऊपर चले जाते हैं और आईडी के ऊपर जाके इस कोड को अब हम लिखते हैं और देखते हैं कि हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो हमें अचीव होता भी है या नहीं। तो हम आ गए आईडी पे। सबसे पहला काम था लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना, तो मैंने लाइब्रेरी को इंक्लूड कराया stdio.h। सेकंड काम था मेन का फंक्शन डिक्लेयर कराना, वो भी हमने करा दिया। इसके अंदर हमने कहा था कि एक इंटीजर वेरिएबल होगा के नाम से, एक पास के नाम से और एक फेल के नाम से, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा मार्क्स के नाम से, ठीक है। और पास और फेल के जो वेरिएबल्स थे इन दोनों को हमने कहा था कि जीरो से इनिशियलाइज कराएं, क्योंकि कोड के जब रन होना शुरू हुआ है इस टाइम पे ना कोई पास है ना कोई फेल है, ठीक है। तो ये भी हमने करा दिया। फिर हमने कहा कि भाई हम यूजर को कोई स्टेटमेंट इनपुट करते हैं कि प्लीज एंटर 20 मार्क्स सेपरेटेड बाय अ स्पेस, क्योंकि कुछ हम कहेंगे तो फिर ही वो मार्क्स एंटर करेगा ना 20 स्टूडेंट्स के। अब जब वो मार्क्स एंटर करेगा तो 20 स्टूडेंट्स के कंसेक्यूटिव करेगा, तो हमने उसके लिए क्या करना है कि चूंकि हमने लूप की मदद से फिर हम इनपुट ले लेंगे उनका, तो के लेस देन इक्वल टू 20 के तक हम लूप को चलाएंगे। तो ये लूप जो है ना 20 टाइम्स रन हो जाएगा। जब ये 20 टाइम्स रन हो गया तो हमारे पास 20 मार्क्स आने हैं। इसके लिए हम स्कैन एफ लिखते हैं और स्कैन एफ के अंदर हम लिखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट हमने इनपुट लेना है और वो इनपुट हम लेंगे मार्क्स के वेरिएबल में। अब जो भी मार्क्स के वेरिएबल में इनपुट आएगी उसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है कि भाई हमने चेक करना है कि क्या ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं या नहीं। अगर तो वो हैं, अगर ये कंडीशन मतलब कि ट्रू है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट पास हो गया है वो वाला, तो हम पास के जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करा देंगे कि भाई एक स्टूडेंट पास हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है एक स्टूडेंट फेल हो गया, तो इन दैट केस हम फिर फेल के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास और फेल के वेरिएबल ये बता देंगे कि भाई कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल। लास्टली हम ये करेंगे कि लूप से बाहर जाके हम प्रिंट एफ करा देंगे कि भाई हम इसमें बता देंगे कि स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनका हम नंबर एक बता देंगे कितना है, और इसी तरह हम लिखेंगे भाई स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं उनके कितना नंबर है, कि भाई कितने स्टूडेंट्स जो है फेल हो गए हैं, ठीक है। तो जो पास हुए हैं वो पास के वेरिएबल में स्टोर्ड है और जो फेल हुए हैं वो फेल के वेरिएबल में स्टोर है, सिंपल। अब हम करते हैं सिर्फ इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आती है या नहीं। तो हम F12 दबाते हुए इसको कंपाइल कर रहे हैं और F11 दबाते हुए इसको रन कर रहे हैं। अब मैंने 20 मार्क्स लिखने हैं 20 स्टूडेंट्स के, तो चलिए हम आपके साथ मिलके मार्क्स लिखते हैं। तो एक स्टूडेंट का मार्क्स है जी 87, किसी के चलिए 12 हैं, किसी के 90 हैं, 91 हैं, 95 हैं, 87 है। चलिए एक अदा जो है वो फिर फेल कर देते हैं, उसके 20 हैं, ठीक है। फिर जो है ना कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, कुछ के 100 हैं, एक और के 100 हैं। इसी तरह एक बच्चा है उसके ना 89 है, एक के 85 95 हैं, एक के 64 हैं, और कुछ के मैं कहता हूँ 100 फिर से आ गए हैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 मार्क्स और एंटर करने हैं। तो इन 5 मार्क्स में से चले हम ना 1 2 3 को और फेल करवा देते हैं और बाकी जो है ना हम उनको पास कराते हैं अच्छे नंबर से। तो हम उनको देते हैं 99 और एक और स्टूडेंट है उसको 98 के मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 20 हो गए हैं पूरे। अब हम जो है ना वो एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई उसने बताया कि भाई 5 स्टूडेंट फेल हो गए और 15 पास। तो ये देखें कि एक तो ये हो गया जो फेल हो गया, एक ये दो हो गए, और ये 3 स्टूडेंट्स थे जो कि फेल हो गए हैं, बाकी सारे पास हो गए हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी एक्सपेक्टेड हमारी आउटपुट थी वो हमें अचीव हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा कोड ठीक है।